Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called application of derivatives। और अब असली बिजनेस अब शुरू होता है। मैक्सिमा मिनिमा जो एग्जाम में आना है वो वाला क्वेश्चंस अब शुरू होते हैं। आपको अब अपनी गेम बढ़ाने की जरूरत है, तो थोड़ा सा ध्यान से देख के चलना। मैक्सिमा मिनिमा में हम करते क्या हैं जो एक्चुअल में प्रूव दैट वाला मैक्सिमा मिनिमा जो होता है उसमें आपको एक कंडीशन गिवन होती है। इसके बाद हेल्प यहां से मिलती है। नाउ कन्वर्ट दैट क्वेश्चन इनटू फंक्शन इन वन वेरिएबल। ये मैं लिखवा इसलिए रहा हूं, थोड़ा सा पता होना चाहिए। एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ जेड से। थर्ड स्टेप, फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ध्यान से, अगला स्टेप मेरे बच्चों को पता होगा। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 टू ऑब्टेन क्रिटिकल वैल्यूज से एक्स इज इक्वल्स टू ए, बी और सी। तुम्हारे कोर्स में एक ही वैल्यू आएगी एक्स की, दो आएंगी तो एक निग्लेक्ट हो रही होगी, ऑटोमेटिकली हो रहा होगा, ये देख लेना तुम। एंड नाउ फाइनली फाइंड एफ डबल डैश एक्स एट दोज वैल्यूज फाउंड अबव। जो ऊपर वैल्यू आई है ए बी सी, अब तीन ही बातें हो सकती हैं, दो ही होंगी वैसे तो। एफ डबल डैश एक्स या तो लेस देन 0 होगा, दैट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमा। एफ डबल डैश एक्स मोर देन 0 होगा, दैट इज द कंडीशन ऑफ मिनिमा। और आपके कोर्स में एफ डबल डैश एक्स 0 के बराबर नहीं आएगा। आपके कोर्स में एफ डबल डैश एक्स 0 के बराबर नहीं आएगा, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। जब भी हम कोई बिजनेस करने जाते हैं, रियल लाइफ में हम कुछ भी करने जाते हैं, तो वो फायदे का धंधा होता है या नुकसान का धंधा होता है। कई बार आप जब अब 12th के बाद कई डिसीजंस लोगे तो आपके पेरेंट्स छूटते ही बोल देंगे यार ये रहने दे, इसमें ये नुकसान होगा। इट्स नॉट दैट कि वो आपको रोक रहे हैं कुछ करने से, इट इज जस्ट दैट कि उनको तजुर्बा है, उनको एक्सपीरियंस है कि ये चीज फायदे का सौदा नहीं है, क्योंकि और भी किसी ने करी होगी या उन्होंने करी होगी या उन्होंने सुनी होगी कि ये लॉस वाला प्रेपोजिशन है, ये जो सिस्टम है इसमें फायदा हो ही नहीं सकता। वैसे ही जब आप आगे बढ़ोगे तो कुछ फंक्शंस होते हैं फायदे वाले और कुछ फंक्शंस होते हैं नुकसान वाले। तो उन फंक्शंस में फायदा सबसे ज्यादा कब होगा ये मैक्सिमा मिनिमा बताएगा, और नुकसान कब से ज्यादा सबसे कम सबसे ज्यादा कब हो सकता है ये मैक्सिमा मिनिमा बताएगा। अभी आपको क्लियर बताऊंगा, ये रियल लाइफ से रिलेटेड है। जब आप एमबीए करते हो ना, एमबीए में यही होता है कि जो बिजनेस है उसको बढ़ाया कैसे जा सके। यही स्टडीज कराई जाती हैं कि बिजनेस को जिस भी लेवल पे बिजनेस चल रहा है, सब छोले भटूरे का बिजनेस कर रहे हैं। दिल्ली में एक टिक्की वाले हैं, बिट्टू टिक्की वाले, वो टिक्की बेचते हैं। अब टिक्की बेच रहे हैं, टिक्की बेचना इज अ वेरी गुड थिंग। उनकी टिक्की खाओ, पेट भर के मजा आ जाएगा, मतलब कुछ और खाने का मन नहीं करेगा आपका, पेट भर जाएगा। 100 रुपए के अंदर अंदर टिक्की आती है। अब उन्होंने टिक्की बेची, अपनी रेडी लगाई, रेडी से दुकान बना ली, दुनिया उनकी फोटो खींच के ले जाती है। यहां पर उन्होंने एक एमबीए रख लिया, एक अच्छा आईआईएम से एमबीए को रख लिया, और उस एमबीए को बोला भाई अब तू बिजनेस को बढ़ा। एमबीए को सैलरी भी दी साल की 1 करोड़। 1 करोड़ का मतलब हो गया 8-9 लाख रुपए महीने का। तो ये तो बड़ा गलत कर रहे हैं टिक्की वाले अंकल, वैसी बड़ी मुश्किल से तो लोग कमा पाते हैं, पैसा वहां लगा रहे हैं। उस एक एमबीए ने आज बिट्टू टिक्की वाला, अगर आप गूगल पे सर्च करो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड 400-500 ब्रांचेस हैं। दुबई वगैरह कहीं पे भी जाओ आपको बिट्टू टिक्की वाला मिल जाएगा। और बिट्टू टिक्की वाले ने सिर्फ टिक्की नहीं, अब गुलाब जामुन और 10 चीजें रखनी शुरू कर दी। तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट मैक्सिमम हो गया। नहीं तो वो वहीं रह जाते, अपने एक सिस्टम को पकड़ लेते, नहीं यार मैंने नहीं करना, मैं इसी में खुश हूं, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैक्सिमा होता है ज्यादा से ज्यादा या कम से कम। नुकसान हो तो कम से कम, फायदा हो तो ज्यादा से ज्यादा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13, ये लेक्चर लाइट होगा बट समझ के चलने की कोशिश करना। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24। ये वो कंडीशन है जो हमें गिवन है, ये वो कंडीशन है जो हमें गिवन है।
दोबारा फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में, अभी मैं सॉल्यूशन में आ ही नहीं रहा, पंगे ले रहा हूं। एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, ये प्रूव करना है दैट द प्रोडक्ट शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल। बच्चे को समझ ही नहीं आया, बच्चे ने कहा 24 के ना 2 टुकड़े कर दो, 1 और 23, या फिर 2 और 22, या फिर 3 और 21, या फिर 4 और 20, या फिर 5 और 19, या फिर 6 और 18, या फिर 7 और 17, या फिर 8 और 16, या फिर 9 और 15, या फिर 10 और 14, या फिर 11 और 13, या फिर 12 और 12। अगर करूंगा 13 12, अगर यहाँ पे करता हूँ 13 इंटू 11, तो ये यहाँ हुआ है, ये वाला रहने दो। जब ये करता हूँ तो 23 आता है, ये करता हूँ तो 44 आता है, ये करता हूँ तो 63 आता है, ये करता हूँ तो 80 आता है, प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। ये करता हूँ तो 95 आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ध्यान से देख लेना। 9 5 45, 5 1 5, बिल्कुल सही। 18 इंटू 6 करता हूँ तो 18 इंटू 6 करता हूँ तो 186 नहीं आ सकता। 18 इंटू 6 करता हूँ तो 108 आ रहा है। 17 इंटू 7 करता हूँ तो 17 इंटू 7 करता हूँ तो 119 आ रहा है, प्रोडक्ट तो बढ़ता जा रहा है। और ये दो 8 इंटू 16 करता हूँ, 8 इंटू 16 करता हूँ तो 128 आ रहा है, तो बढ़ता ही जा रहा है। ये 135 आ रहा है, ये 140 आ रहा है, ये 143 आ रहा है, और 12 इंटू 12 144 आ रहा है। तो बच्चा कहेगा ये रहा आपका आंसर, मैक्सिमा मिनिमा के बिना मैंने आंसर निकाल दिया, बात खत्म। तो इतने में एक बच्चा कहेगा जरूरी थोड़ी है यही नंबर हो, डेसिमल में भी तो हो सकता है, डेसिमल में भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। 0.5 और 30 22.23.5 ऐसे करके और करोड़ों ऑप्शंस हैं। और प्लस ये तो 24 था, सपोज अगर वो सम 24 की जगह 98 दे देता, तो क्या तुम ऐसे करते 1 और 97, फिर 2 और 96, ऐसे करते करते तो रात बीत जाती। तो मैक्सिमम मिनिमा का पहले रोल समझो। मैक्सिमम मिनिमा ऑटोमेटिकली बता देगा कि तुम जिसे एज लार्ज एज पॉसिबल कह रहे हो वो है भी या नहीं, और अगर है तो कब होगा। मैक्सिमा मिनिमा कैसे बताएगा? सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये वाली पेज, इस पेज पे अभी आप अनकंफर्टेबल होने चाहिए हो, ये पेज आपको अभी ढंग से समझ नहीं आना चाहिए। तो अभी इस पे सैड फेस बना लो, बट तब तक सैड फेस बनाओ जब तक तुम्हें समझ नहीं आ रहा। द मोमेंट जैसे ही आपको ये समझ आने लग जाए, आई वॉन्ट टू सी यू हैप्पी, मेरे को मैक्सिमा मिनिमा में आपको यहां से यहां तक लेके जाना है। सबसे पहले कुछ गिवन होगा, उसकी हेल्प लेकर कन्वर्ट दैट इनटू फंक्शन ऑन वन वेरिएबल। फंक्शन ऑन वन वेरिएबल मतलब कैसे? यहां पर बोल रखा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 24, लेट वन नंबर बी एक्स, सेकंड नंबर बी वाई, हुज सम इज 24, एक्स प्लस वाई इज 24, टू वेरिएबल में तो वाई की जगह आ जाएगा 24 माइनस एक्स, ये तो वन वेरिएबल में आ गया। एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, मतलब प्रोडक्ट शुड बी मैक्सिमम, प्रोडक्ट शुड बी मैक्सिमम। तो प्रोडक्ट होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो प्रोडक्ट बराबर होगा, फर्स्ट नंबर है एक्स, इस बार मैं ज्यादा स्टेप्स ले रहा हूं, आगे मैं स्टेप्स बचाऊंगा। सेकेंड नंबर होता है वाई, तो एक्स इंटू वाई की वैल्यू जो थी, y की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों थी 24 माइनस एक्स, तो x इंटू 24 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ x, तो फाइनली जो प्रोडक्ट आ गया वो आ गया 24x माइनस एक्स स्क्वायर। ये मेरा फंक्शन आ गया वन वेरिएबल में, ये हमारा सेकंड स्टेप था। पहले आराम से समझ लो, कोई कंडीशन गिवन होगी, कन्वर्ट दैट इनटू फंक्शन इन वन वेरिएबल, फंक्शन आ गया वन वेरिएबल में। नाउ फाइंड एफ डैश एक्स, अब निकालो एफ डैश एक्स। तो बच्चा क्या करेगा, पी डैश एक्स बराबर हो जाएगा 24 माइनस 2x, ये स्टेप भी कर लिया, डन सर,
पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 मतलब पुट पी डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो 24 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0, तो 24 इज इक्वल्स टू 2x, x की वैल्यू हो जाएगी 24/2, x की वैल्यू हो जाएगी 12, नंबर आ गया 12 अगर 7 हो तो नंबर आ गया 12। अब हमने क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 किया, एक वैल्यू आई x की 12, नाउ फाइंड एफ डबल डैश एक्स, फाइंड एफ डबल डैश एक्स मतलब ना हो p डबल डैश एक्स एट x इक्वल्स टू 12, क्योंकि x की वैल्यू 12 आई है, तो p डबल डैश एक्स ये 24 माइनस 2x है, ये -2 आ जाएगा, 24 का डेरिवेटिव होता है 0 और -2x का डेरिवेटिव हो जाएगा -2, तो सिंस p डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, तो ये जो कंडीशन है ये किसकी है, मैक्सिमा की। वो चाह तो रहे थे कि प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल हो, प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल आया भी, तो मैक्सिमा की कंडीशन आ गई, देयरफॉर वन नंबर इज इक्वल टू जो x था वो आ गया 12 और सेकंड नंबर जो 24 माइनस एक्स था वो भी आ गया 12, देयरफॉर द नंबर्स आर 12, रिस्पेक्टिवली। 24 के दो टुकड़े करके मैक्सिमम प्रोडक्ट जो आएगा वो 12 और 12 आएगा। अगर अब तक नहीं लिखा है तो पहले इसको एक बार लिखो, फिर इस क्वेश्चन को पूरा प्रॉपरली सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने मैक्सिमम मिनिमम में एक्सपर्ट बना दूंगा, मगर मेरे पास ना हार्ड वर्क है, स्मार्ट वर्क है या नहीं आई डोंट नो, बट हार्ड वर्क है। यू शुड नो मी बाय माय हार्ड वर्क। मेरे को अगर पहचानो सर मेहनती है, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। दैट जबरदस्ती का नहीं, इफ आई रियली डिजर्व दैट तभी। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले वो एक बार लिखो, फिर ये क्वेश्चन करो, फिर अगला देखना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगला क्या बोलता है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। तो ये तो पहले वाले से इजी लैंग्वेज है, हमें x और y लेने पड़े थे, यहाँ तो x प्लस वाई 60 दे रखा है और एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमम करना है। तो मेरी क्लास बोलेगी सॉल्यूशन में x प्लस वाई इज 60, दिस इंप्लाइज y बराबर हो जाएगा 60 माइनस एक्स, और हमें एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम करना है, तो x इंटू वाई की जगह लिख दो 60 माइनस एक्स का होल क्यूब, और ये फंक्शन x की टर्म्स में आ रहा है आपका, ये भी हो गया। लैंग्वेज को समझो, वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिया, फंक्शन आ गया। फंक्शन आना दुनिया की सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। मगर एक बच्चा ना यहाँ बैठा हुआ था मुंह बना के, उसने कहा सर एक सेकंड रुको, आप यहाँ पर एब्सोल्युटली परफेक्ट हो, अब आप इसकी एफ डैश एक्स निकालोगे जिसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। मैं आपको एक छोटी सी टिप देता हूं, आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है ना, तो आप क्या करो, x को मत लिखकर आप x को लिखो 60 माइनस वाई। क्या ऐसे लिख सकते हैं? मैंने कहा हाँ ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बच्चे ने कहा हम हमें एक्स वाई क्यूब को मैक्सिमम करना है ना, तो आप x की जगह लिख दो 60 माइनस वाई इंटू वाई क्यूब, और ये जो फंक्शन आ जाएगा y की टर्म्स में आ जाएगा। मैंने कहा ओके, मैंने कहा मेरे इसमें क्या प्रॉब्लम थी? बच्चे ने कहा एक सेकंड रुको, एफ ऑफ y बराबर आ जाएगा 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4, ब्रैकेट खोल दिया, 60 वाई क्यूब माइनस वाई की पावर 4। सर इसकी डिफरेंशिएशन से आसान होगी, करके देख लो। तो मैंने उस बच्चे से कहा यार थैंक यू यार, तूने मेरी मदद कर दी, एक्चुअली में इसकी डिफरेंशिएशन उसकी डिफरेंशिएशन से आसान होगी। अब मैं निकालूंगा एफ डैश वाई, एफ डैश वाई जब निकालूंगा तो वो आ जाएगा 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब। अब मैं क्या करूंगा, पुट एफ डैश वाई इज इक्वल्स टू 0, अगर क्लास 7 है 180 वाई स्क्वायर माइनस 4 वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 0, तो 4 वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 45 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। 4 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, या तो वाई स्क्वायर 0 है या 45 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 है, या तो वाई इज इक्वल्स टू 0 आएगा जिस वैल्यू को हम निग्लेक्ट करेंगे। निग्लेक्ट इसलिए कि अगर y 0 आ गया तो x 60 हो गया, तो उनका डिवीजन हुआ ही नहीं,
दो पार्ट्स में डिवाइड ही नहीं हुआ, तो इसे निग्लेक्ट करेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी 45। ये हमारा y की वैल्यू आई है। अभी एक नंबर आया है, बट अभी प्रूव करना है कि ये मैक्सिमम है। ये मैक्सिमम तभी होगा जब इसका डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 होगा, वो हमें प्रूव करना है। सो नाउ ये f डैश y था, f डबल डैश y क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा 360y माइनस 12y स्क्वायर। बच्चा कहेगा f डबल डैश y की वैल्यू निकालो एट y इज इक्वल्स टू 45। y इज इक्वल्स 45, तो सबसे पहले 12y कॉमन ले लो, यहाँ अंदर बचेगा 12 3 30 माइनस वाई 12 इंटू 45 वाई की वैल्यू इंटू 30 माइनस 45, फाइनल आंसर इज माइनस 15 इंटू 12 इंटू 45 विच इज लेस देन 0, हेंस मैक्सिमम। देख लो एफ डबल डैश वाई लेस देन 0 आ रहा है, वो क्या आ रहा है पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर वन नंबर जो था वो y इज इक्वल टू 45, सेकेंड नंबर जो हो जाएगा वो 60 माइनस 45, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा हमारा 15। सो देयरफॉर द नंबर्स आर 45 एंड 15। अब अगर 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 कोई अर्जुन बैठा है तो उससे मैं बोलूंगा इस क्वेश्चन को करो और फिर इस क्वेश्चन को करो, फिर आगे बढ़ना। अगर ऐसे करोगे ना तो मैक्सिमम मिनिमम दिमाग में छप जाएगा, आप किसी और को पढ़ा पाओगे, बाकी आपके ऊपर है। अब अगला बच्चा, अच्छा बच्चा बोलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। तो सीधी सी बात है, सॉल्यूशन में हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 35। यहाँ पर y की पावर 5 दिख रही है, तो इससे पंगे नहीं लेंगे, हम x को लिख देंगे 35 माइनस वाई, एंड ये प्रूव करना है एक्स स्क्वायर वाई 5 इज मैक्सिमम। अब कुछ कर ही नहीं सकते, तो अब कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर की जगह लिख देंगे 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू वाई की पावर 5 फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वाई। अब अगर आपने ये वाला क्वेश्चन दो बार कर लिया है, ये वाला क्वेश्चन एक बार अभी करा है, अभी एक बार करा है, तो एक बार इस क्वेश्चन का सिर्फ एफ डैश वाई तक जाओ। अगर कहीं गलती भी होगी ना तो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो क्लास बोलेगी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एफ डैश वाई बराबर हो जाएगा 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू 5y की पावर 4 प्लस, अगर साथ हो तो प्लस y की पावर 5 यहां रहेगा 2 इंटू 35 माइनस वाई, और माइनस वाई की वजह से एक आ जाएगा -1। तो एफ डैश वाई की पहले शक्ल ठीक करो, 5y की पावर 4 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2y की पावर 5 35 माइनस वाई, एफ डैश वाई बराबर हो जाएगा, सर वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, y की पावर 4 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 5 इंटू, और एक और चीज भी कॉमन आ रही है, यहाँ ना एक रिफ्लेक्शन पड़ता है जिससे चीज दिखती नहीं है। एफ डैश वाई बराबर हो जाएगा, y की पावर 4 कॉमन आ रहा है, 35 माइनस वाई कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 5 इंटू 35 माइनस वाई माइनस 2y, अगर साथ हो तो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कहीं गलती ना हो गई हो तो देख लेंगे, ज्यादा नहीं सोचते, देखी जाएगी। आगे क्या है, एफ डैश वाई बराबर हो जाएगा y की पावर 4 35 माइनस वाई इंटू 175 माइनस 5y माइनस 2y, तो एफ डैश वाई बराबर हो जाएगा y की पावर 4 इंटू 35 माइनस वाई इंटू 175 माइनस 7y। अब देखो ये हमारा आया है एफ डैश वाई, कंसेप्ट को भूल ना जाओ, तो पहले वन वेरिएबल में कर दिया था, एफ वाई निकाल दिया था, एफ डैश वाई को 0 के बराबर रखेंगे। अब एफ डैश वाई को जब 0 के बराबर रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या आ जाएगा, पुट एफ डैश वाई इज इक्वल्स टू 0, तो हमारे पास आ जाएगा y की पावर 4 इंटू 35 माइनस वाई इंटू 175 माइनस 7y इज इक्वल्स टू 0। y की पावर 4 इज इक्वल्स टू 0, तो y इज इक्वल्स टू 0 को निगलेक्ट करेंगे
क्योंकि अगर y 0 हो गया तो डिवीजन ही नहीं होगा, डिवाइड करना है हमें। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, उन्होंने वर्ड बोला है पॉजिटिव नंबर्स, कुछ तो हो। 35 माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 35। अगर y की वैल्यू 35 आ जाती है तो x 0 हो जाएगा। इस वैल्यू को भी क्या करेंगे, निगलेक्ट। तो बचा क्या, 175 माइनस 7y इज इक्वल टू 0, तो 175 इज इक्वल टू 7y, y इज इक्वल टू 7 2 जा 14, 5, 25 आ जाएगी y की वैल्यू। एक नंबर आया y 25। अभी इसे मैक्सिमम भी प्रूव करना है। तो मैक्सिमम प्रूव करने के लिए आप ध्यान से देख लो, 3 वाला प्रोडक्ट रूल भी आपको कराया हुआ है। अगर आप लोग साथ हो तो इस वाले फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, यही आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। एफ डबल डैश वाई, वाई की पावर 4 बाहर, 35 माइनस वाई बाहर, 175 माइनस 7 वाई का डेरिवेटिव हो जाएगा -7, प्लस अब ये 35 माइनस वाई बाहर, 175 माइनस 7 वाई बाहर, और y की पावर 4 का हो जाएगा 4y क्यूब। अब y की पावर 4 बाहर, 175 माइनस 7y बाहर, 35 माइनस y का हो जाएगा -y। ये मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया है 3 वाला। 3 वाले प्रोडक्ट रूल में 1 इंटू 2 डी बाई डी एक्स ऑफ 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 1 इंटू 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 होता है, अगर आपको याद हो। अब एफ डबल डैश वाई में y की वैल्यू आप 25 डालोगे। जैसे ही y की वैल्यू आप यहाँ 25 डालोगे, माइनस था, -7 इंटू 25 की पावर 4 इंटू 35 माइनस 25 प्लस, अगर यहाँ y की वैल्यू 25 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, और अगर यहाँ y की वैल्यू 25 डालोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, -7 इंटू 25 की पावर 4 इंटू 10, जो कि नेगेटिव में आ रहा है, विच इज लेस देन 0, हेंस मैक्सिमम। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूं। अगर ये समझा पा रहा हूं तो एक नंबर हमारा y आया है 25, तो एक नंबर y इज इक्वल्स टू 25, x बराबर है 35 माइनस 25, x की वैल्यू आ गई 10, वन नंबर इज 25, अदर नंबर इज 10। प्रॉपर लैंग्वेज लिख देना। अगर अगर पल्ले पड़ा है तो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार करेंगे, ये हमने अभी आपको कराया है। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगर आपको ग्रिप बना के चलना है तो अब वो कह रहे हैं फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16। सबसे पहले लेट वन नंबर इज x, सेकेंड नंबर इज y। तो हमें दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, तो y बराबर हो गया 16 माइनस एक्स। ये सब हमें सिर्फ एक इस लाइन ने दिया है, ये सब हमें इस लाइन ने दिया है। एक y, एक x हो गया, और दूसरा 16 माइनस एक्स हो गया। एंड सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम, हमें क्या करना है, सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम, मतलब फर्स्ट नंबर का क्यूब प्लस सेकंड नंबर का क्यूब जो आए, उन दोनों का जो सम आए उसको हमें मिनिमम करना है। तो फंक्शन क्या बनेगा, पहला नंबर है एक्स क्यूब, दूसरा नंबर वाई क्यूब मत लिखना, क्या लिखोगे 16 माइनस एक्स का होल क्यूब, सम इन टर्म्स ऑफ एक्स। इतनी मुश्किल से जाकर हमारे पास फंक्शन आ गया, सम ऑफ हुज क्यूब्स इज मिनिमम। अगर साथ हो तो हाथ के हाथ निकालोगे, एस डैश एक्स आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब पुट एस डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 3 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, एक्स माइनस 16 प्लस एक्स प्लस 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स कट जाएगा, 16 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 16, तो x की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन 2,
x की वैल्यू आ जाएगी 8। अब हम निकालेंगे s डबल डैश x। अगर 7 हो तो हमारे पास s डैश x ये था, तो s डबल डैश x क्या होगा, मैं डबल डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, 3x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x, और ये माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 16 माइनस एक्स, और इसमें x की वैल्यू डालनी है हमें 8। बच्चा कहेगा पहले ब्रैकेट तो खोलो, 6x प्लस 96 माइनस 6x, 6x से 6x गया, s डबल डैश x एट x इज इक्वल टू 8 बराबर आ गया 96 विच इज ग्रेटर देन 0, और क्योंकि ग्रेटर देन 0 है इसीलिए मिनिमम है। एक क्वेश्चन जो हमने अभी किया है मिनिमम का वो ये वाला है। सो देयरफॉर वन नंबर हो गया x जो कि आया 8, सेकंड नंबर जो था वो 16 माइनस एक्स था, दैट इज 16 माइनस 8, वो भी 8 आ गया। पहला नंबर भी 8 और दूसरा नंबर भी 8। अगर 7 हो तो आपने ये वाला क्वेश्चन 2 बार करा है, अब आपने एक बार ये वाला क्वेश्चन और कर लेना, तो ये 2 बार हो जाएगा। तो मेरी क्लास बोलेगी और इसको एक ही बार करना। अब हमने करा कैसे है, हमने 13, 14, 15, 16, ऐसा नहीं मैं सारे 2-2 बार कराऊंगा, ये हमने 2 बार कर रहा है, ये 2 बार करा है, ये 2 बार करा है, और ये एक बार करा है। एंड बिफोर वाइंडिंग अप द लेक्चर सबसे पहले ये लाइन और लिख देना। एक कंडीशन गिवन होगी, कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू वन वेरिएबल, फंक्शन बना लेंगे एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई या जो भी है, एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे, फिर जो वैल्यूज आएंगी उन पे डबल डेरिवेटिव निकालेंगे, और डबल डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा, पॉजिटिव आता है तो मिनिमा। आई होप थोड़ी बहुत ग्रिप हो गई हो। हम ऑर्डर वाइज चलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में 17, 18, 19। मैं नहीं कह रहा हूं आपको ट्राई करने को, मुझे ट्राई करने देना, मैं एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा फिलहाल के लिए। और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, और आई होप जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ आ रहा हो। मेन चीज है समझ आना। थैंक यू।